जय माता दी। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा में। आज हम तीसरे स्कंद का 11वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। लोमश बोले, हे जमदग्नि, वह उतथ्य वेद अध्ययन जप ध्यान तथा देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। वह ब्राह्मण आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वह भूत शुद्धि तथा कारण के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। वह किलक मंत्र जप गायत्री नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शोष स्नान विधि तथा आचमन तक का भी ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण प्राणी अग्निहोत्र वैष्णव देव अतिथि सत्कार संध्या बंधन संविदा तथा होम आदि के विषय में भी नहीं जानता था। प्रांत्य काल उठकर वह किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन कर लेता था। फिर शुद्र की भांति बिना मंत्र बोले ही गंगा में स्नान कर लिया करता था। दोपहर के समय वह अपनी इच्छा से वन्य फल लाकर उन्हें खा लिया करता था। उस मूर्ख को बक्ष्य तथा अवक्ष्य का विज्ञान नहीं था। वहां निवास करता हुआ ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था और झूठ कभी नहीं बोलता था। उसकी इस सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सत्यतपा रख दिया। वह ना तो कभी किसी का अहित करता था और ना अविहित कार्य ही करता था। वह यही सोचता हुआ निडर होकर उस कुटी में सोता था कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैं इस वन में दुख पूर्वक जी रहा हूँ। मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है। अंत्य अब मेरा शीघ्र मर जाना ही उत्तम है। देव ने ही मुझे मूर्ख बनाया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान नहीं पड़ता। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया है। जैसे रूप संपन्न बंध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष तथा दूध ना देने वाली गाय जैसे निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया हूँ। मैं देव को दोष क्यों दूं? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया। इसीलिए प्रवादवश इस जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया और न साधुओं की सेवा की। धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की। इस कारण मैं ऐसा दुर्बुद्धि हुआ हूँ। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए हैं, किंतु मैं ना जाने किस पाप से महापुरुष रह गया। मैं तप करना भी नहीं जानता, तब कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा यह सब सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी पार्वतवश सर्वथा विफल हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं। इसीलिए काल सर्वथा अजय है। दिन रात इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्क करता हुआ वह द्विज गंगा के तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहता था। अब वह ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांति चित होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए, पर उसने ना तो कोई जप किया, ना आराधना की और ना कोई मंत्र ही वह जान सका। केवल उसने वन में रहकर कालक्षेप ही किया है। वहां के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध को व्रत को जानते थे कि जय मुनि सदा सत्य बोलता है। अंत्य सब लोगों में उसका जय सुजश फैल गया कि जय सदा सत्यावर्ती है और मिथ्याभाषी नहीं। एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथों में धनुष बाण लिए हुए उसी गहन वन में आ पहुंचा। जमराज के समान शरीर तथा भीषण आकृति वाला वह निषाद आखेट करते समय बद्ध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। उस धनुधारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से बींधा हुआ वह सुअर व्यावित होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। जब वह सुअर आश्रम परिधि में पहुंचा तो बेहद से कांप रहा था और उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारे को इस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयाचित्त हो गए। रक्त से सरोवर शरीर वाले उस आहत सुअर को अपने आगे से जाते देखकर दया की अतिरक से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सरसबत बीज मंत्र ए का उच्चारण किया। उन्होंने इसके पूर्व न तो इस मंत्र का ज्ञान था और न ही उन्होंने कभी इसे सुना ही था। देवजोग से ही उनके मुख से यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमूढ़ को नहीं मालूम था कि यह सारस्वतर बीज मंत्र है। वह महात्मा सत्यव्रत मुनि तो उस घायल सूअर के शोक में डूबे हुए थे।
इसी बीच बाण की पीड़ा के कारण अंततः संतप्त चित्त तथा कांपते हुए शरीर वाला वह सूअर कोई दूसरा मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं जाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वह निषाद राज भी उस सूअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। वहां कुश आसन पर बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वह ब्याद प्रणाम करके उन्हें सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे द्विजराज, वह सूअर कहाँ गया? मैं आपके सत्य भाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, इसीलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सूअर किधर गया? मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं उनकी शुभदा शांति की इच्छा से ही जहाँ आया हूँ। हे भपिंदर, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई साधन नहीं है। जय मैं सत्य कहता हूँ, अच्छे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। आप सत्यव्रत हैं, अंत्य मुझे आप सच सच बता दीजिए, मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है। अंत्य है भी, पर मैं आपसे पुण्य पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से घायल वह सूअर किधर गया? आप मुझे शीघ्र बता दे। उस ब्याध के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट ना हो और मुझे जय भी ना कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा है। तुम्हारे बाण से घायल वह सूअर भाग गया, जब मिथ्या मैं कैसे कहूँ? और यदि इसे सच बता देता हूँ तो जय क्षुधा से आतुर होकर बार बार सूअर को पूछ रहा है, अंत्य उसे खोजकर अवश्य ही मार डालेगा। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा वह असत्य भी सत्य है जो दया से युक्त हो, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो, वही सत्य है, और जो इसके विपरीत है वह असत्य है। इन विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी न हो? लोमश मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वह सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याध को यथोचित उत्तर नहीं दे सके। बाण से आहत सूअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणा युक्त ए शब्द उच्चारित हुआ था, उसे अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गई और वह उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि। फिर सत्यकाम धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस दरुणदारी व्याध से एक श्लोक इस प्रकार कहा, जो आंख देखती है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं, अंत अपने ही प्रचोदन की सिद्धि में तत्पर है। व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला व्याध उस सूअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वह सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। फिर उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया और वह पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका जशोगान करने लगे और मुनिगण उनके प्रस्तुत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान जश सुनकर उनके परिवार के वह ही लोग जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गई। अंत हे राजन, उन आदिशक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा प्रादेवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्व काम प्रदायक अम्बा मक्का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वह भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने, नाम उच्चारण करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती है, इसीलिए वह कामदा कही जाती है। हे राजन, रुग्ण, दीन, क्षुधा पीड़ित, धनहीन, शठ दुखी, मूर्ख, शत्रु से सदा प्रताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, शुद्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले, अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णा युक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानियों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभव युक्त पुत्र पौत्रादि से संपन्न हष्ट पुष्ट शरीर वाले, भोग युक्त वेदवादी, राजलक्ष्मी से संपन्न पराक्रमी लोगों को अपने वश में रखने वाले, समजनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाले और समस्त उत्तम लक्षणों से
युक्त लोगों को देखकर जय अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है। इस प्रकार पंडित जनों के व्यतिरिक्त अनव्यय कर्म से यह जान लेना चाहिए कि दीन आदि लोगों ने भी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले शिवा की पूजा नहीं की है, तथा व्यवयुक्त युक्त लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधि पूर्वक आराधना की है, जिससे यह सभी लोग इस संसार में सुखी है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमश ऋषि के मुख से भगवती का जय अति उत्तम महात्मा सुना था। हे राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए। 12वां अध्याय। राजा बोले, हे स्वामिन, अब आप उन देवी के जग की विधि का पूर्ण स्वरूप सम्यक वर्णन कीजिए। उसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर वह जग करूंगा। उस जग की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम द्रव्य, उसमें कितने ब्राह्मण हो और दक्षिणा, इन सभी के बारे में निसंकोच बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, अब मैं आपसे देवी के जग का विधान पूर्वक वर्णन करूंगा। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यह जग सात्विक, राजस तथा तामस भेद से सदा 3 प्रकार का समझा जाना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक जग, राजाओं के लिए राजस जग, राक्षसों के लिए तामस जग, ज्ञानियों के लिए निर्गुण जग और वैराग्ययुक्त लोगों के लिए ज्ञानमय जग कहा गया है। मैं आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। जिस जग में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा यह सब सात्विक हो, उसे सात्विक जग कहा गया है। हे भोपाल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ जग संपन्न होता है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं होती। अन्याय के द्वारा उपराजित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किए जाता है, तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में उसका कोई फल भी नहीं मिलता। इसीलिए न्यायपूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। हे राजेंद्र, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिसमें महामनस्वी जादवेंद्र साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे और भरद्वाज आदि पूर्णतया विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था, उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ था तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर के जुए में पराजय हुई, पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह का घोर कष्ट मिला। तब जग से होने वाला फल कहाँ चला गया? महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दासता करनी पड़ी और नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों को आशीर्वाद कहाँ चले गए थे और कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई थी? जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उस बिचारी की रक्षा किसी ने भी नहीं की। जिस जग में देवादिदेश भगवान श्री कृष्ण रहे हो और जिस जग के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हो, उस जग का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्म अनुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहा जाए कि प्रबंध ही ऐसा था, तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। प्रबंध तो अवश्य संभव ही था। इसी कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। सभी वेद शास्त्र अर्थवाद के रूप में परिणित हो जाएंगे, सभी किराए निरर्थक हो जाएंगी और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप तथा वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएंगे। केवल प्रबंध ही हृदय में धारण करने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। अतः भाग्य तथा उपाय दोनों को मानना चाहिए। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है, तो पंडित श्रोमणी विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई थी। कर्मशील विद्वानों ने कृत वेद, मंत्र वेद तथा द्रव्य वेद उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। पूर्व काल में इंद्र ने जग में आचार्य के रूप में विषभ रूप का वर्णन किया था। उस विषभ रूप ने अपने मातृ पक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया। देवताओं तथा दानवों का दोनों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर उसने मातृ पक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तदंतर दानवों को अंधेत हष्ट पुष्ट देकर इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने वज्र से तत्काल उस विषभ रूप के सिर काट दिया।
इससे जय निसंदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के वेद से विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे ना माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पांचाल नरेश द्रुपद ने रोषपूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था। इसके परिणाम स्वरूप जग वेदी के मध्य भाग से धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी यह दोनों उत्पन्न हुए। पूर्व काल में जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उन पुत्रहीन राजा दशरथ के भी 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अंत्य हे नृपश्रेष्ठ, युक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, और युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। जैसे पांडवों के जग में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और जुए में वे हार गए। हे राजन, युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्म पुत्र थे। द्रौपदी भी एक पतिव्रता स्त्री थी एवं युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी पुण्य आत्मा थे, किंतु अन्याय उपराजित द्रव्यों के प्रयोग के कारण उस जग में बेगुण्य उत्पन्न हुआ, अथवा उन्होंने अभिमान पूर्वक जग किया था, जिससे दोष उत्पन्न हुआ। हे महाराज, सात्विक जग तो अंतत दुर्लभ माना गया है। वह महाजग केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही विहित है। हे राजन, तप में तत्पर जो लोग नित्य न्यायपूर्वक अर्जित किए गए द्रव्य पदार्थ, वन्य फूल तथा ऋषियों का संस्कृति सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोडाश से संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा जो विहीन जग परम सात्विक जग कहे गए हैं। जिस जग में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर जूप गाड़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, क्षत्रिय तथा वैश्य द्वारा संपादित किए जाने वाले वह जग राजस जग कहे गए हैं। महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाले जगों को तामस जग कहा है। ऐसे जग क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं, ऐश्वर्य पूर्वक किए गए हैं और बड़ी सजा तथा क्रूरता के साथ संपन्न किए जाते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस जग बताया गया है। अन्य सभी जगों में कुछ कमी हो भी सकती है, क्योंकि वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। अन्य जग वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा मानस जग सदैव पूर्ण हो जाता है। इस जग के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध तथा गुण से रहित बनाना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि संपत्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं। जब मनुष्य का मन इंद्रिय के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह उस मानस जग को करने का अधिकारी होता है। फिर वह अपने मन में पवित्र जगह वृक्षों से निर्मित अनेक सुंदर सुंदर स्तंभों से अलंकृत तथा अनेक योजन विस्तार वाले जग मंडप की रचना करके उसमें मन ही मन एक विशाल जगवेदी की कल्पना करे और उस पर मानसिक अग्नि की विधि पूर्वक स्थापना करे। उसी प्रकार मन में ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्रह्मा, होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सभासदों को नियुक्त करके यथोचित रूप से प्रयत्नपूर्वक मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, इन 5 अग्नियों को जग वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित करना चाहिए। उनमें प्राणों की ग्रहपत्य अग्नि, अपान को आवनीय अग्नि, व्यान को दक्षिणा अग्नि, समान को अवसद्य अग्नि तथा उदान को संव्य अग्नि कहा गया है। यह 5 परम तेजस्वी है। इस जग में मानसिक रूप में ही दोष रहित तथा परम पवित्र सामग्रियों को भी कल्पना करनी चाहिए। इस जग में होता तथा जजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्मा इस जग में अधिदेवता होते हैं। निर्गुण प्राशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाले हैं। उन वैराग्यदायिनी, कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगत की आधार स्वरूपा तथा जगत को व्याप्त करके स्वतंत्र विराजमान रहने वाले आदिशक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से द्विज को मन कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। हे प्रभु, मानस हवन के पश्चात अपने मन को आलंबन रहित करके कुंडलनी के मुख मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा श्वासत ब्रह्मा में अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए। अपनी अनुभूति से संवेग का साक्षात करके तथा महेश्वरी को अपनी आत्म स्वरूप जानकर समाधि योग से शांत चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है,
तब वह भूतात्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सचिनानंद स्वरूपणी का दर्शन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। हे भोपाल, तब उसका सब माया जनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रबंध कर्म का भोग करने के लिए ही शरीर रहता है। हे तात, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भगवती को बचता है वह सब प्रकार से कृतकृत्य हो जाता है। इसीलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार यह हुआ जग मोक्षप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य काम जग विनाश मुख होते हैं। मनीषी विद्वान जय वेद अनुशासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को वेदी पूर्वक अग्नि ओष्टम जग करना चाहिए। मेरी समझ से पुण्यशील होने पर पुण्य और मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। अंत अक्षय फल वाला वह मानस जग ही श्रेष्ठ है। बीजे की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस जग को संपन्न नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने तामस सर्प जग किया था, जिसमें आपने दुरात्मा तक्षक से बैर का बदला चुकाया था और उसमें अपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप वेदी पूर्वक प्रसिद्ध देवी जग कीजिए, जिसे पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। हे राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूँ, आप वैसा कीजिए। हे राजेंद्र, आपके जहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, वेदी को जानने वाले, देवी के बीज मंत्र के विधान की जानकार तथा मंत्र मार्ग के विधान अनेक ब्राह्मण है, वह ही उस जग में आपके जाजक होंगे और आप जजमान होंगे। हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी जग करके उस जग से मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। हे अनग, आपके पिता वैसे ही शाप जनित दोष से ग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है और भूमि पर विषय कुछ आसन पर नहीं अपितु आकाश में उनका मरण हुआ है। उनकी मृत्यु न रणस्थल में हुई है और न गंगा तट पर ही अपितु हे कुरुश्रेष्ठ, आपके पिता बिना स्नान दान आदि किए ही महल में मर गई। हे नृपश्रेष्ठ, यह सब कुतिस्थ साधन नरक के हेतु है। राजा के लिए नरक से बचने का एक उपाय था, किंतु वह अंततः दुर्लभ उपाय भी उनसे ना बन सका। जहाँ कहीं भी प्राणी स्थित रहे, काल को उसमें पाया जानकर साधनों के अभाव में भी अंततः कष्ट के कारण विवश हुआ वह जब हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब निर्मल मन से यह सोचने लगे कि यह शरीर तो पृथ्वी जल आकाश अग्नि और बाजू इन पंचभूतों से निर्मित है, तब फिर जय मेरे लिए क्या दुखदायी हो सकता है। जय देह अविनष्ट हो जाए, मैं तो मुक्त निर्गुण तथा अविनाशी हूँ। जय पंचतत्व तो विनाशशील है, तब इनके लिए मुझे चिंता ही क्या। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्मा हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण ही है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभ कर्मों का मेरा बंधन तो छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर से मैंने भी दुख तथा सुख भोग लिया है और इस अत्यंत भयानक घोर तथा भीषण संसारी कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त हूँ। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित भी मृत्यु प्राप्त करता है, तो भी वह पुण्य जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। जय सर्व उत्कृष्ट साधन कहा गया है, जो जोगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे निरिपसतम, आपके पिता ने ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। उनकी जब प्रबल इच्छा थी कि मेरा यह शरीर सदा निरोग रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं और चिरकाल तक कैसे जीता रहूं, इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी। सर्प विष उतारने का मंत्र जानने वालों को बुलाया। राजा ने औषध, मणि मंत्र तथा अति उत्तम जंत्रों का संग्रह किया और वह एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने न स्नान किया, न दान दिए और न भगवती का स्मरण ही किया। देव को प्रधान मानकर वह भूमि पर भी नहीं सोए। कली के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोह रूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डसने से वह मर गए। ऐसे आचरणों से अवश्य ही नरक होता है। इसीलिए हे नृपश्रेष्ठ, अपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अमित तेजस्वी व्यास जी का जय वचन सुनकर महाराज जनमेजय बड़े दुखी हुए और अश्रु प्रवाह के कारण उनका कंठ रुंध गया।
मन में पछताव करते हुए वह कहने लगी, आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसीलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे राजा परीक्षित स्वर्ग चले जाए। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों इसी तरह 12वां अध्याय पूरा हुआ। कृपया जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।